बिलासपुर में उनकी कलीसिया के साथ हम सहभागी हो सकें। मैं अपनी कलीसिया शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री के द्वारा और अपने परिवार के द्वारा आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरा नाम पास्टर जोशुआ जेकब है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और यहाँ मैं अपने ब्रदर इन लॉ संजीव ठक्कर के यहाँ पर जो यूथ मिशन एक संस्था है उसमें एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, HIV प्रोजेक्ट के ऊपर। सो मैं उनके यहाँ पर हूँ और पिछले 6 सितंबर से मैं एक मिशनरी ट्रिप पर निकला हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे बहुत सी जगह जाने का मौका मिला, स्पेशली MP के खंडवा, खरगोन और कुछ उनकी विलेज में मैं गया, कुछ पास्टर्स के साथ संगति किया। और सबसे अच्छी और उत्तम बात जो मुझे वहां पर देखने को मिली कि परमेश्वर ऐसी जगहों पर अद्भुत कार्य कर रहा है और वहां पर हर कलीसिया में लगभग 150 से 200 लोग मैंने देखे। इतनी बड़ी कलीसियाएं हमारे शहरों में भी नहीं है। नो डाउट हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पास्टर होंगे, PhD भी होंगे, लेकिन जो सेवाएं मैंने कलीसियाओं में वहां पर देखी, जो विश्वास मैंने देखा, मेरा हृदय आनंद से भर गया कि परमेश्वर की आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करता है और वो अद्भुत तरीके से अपने लोगों के बीच में काम कर रहा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। और हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसे कि पादरी साहब ने बताया है कि हमारा आज का जो शीर्षक है वो है पहाड़ की बुलाहट। परमेश्वर पहाड़ से हमें बुलाता है कि हम उसके पास आए और कुछ चीजें हैं, कुछ अद्भुत बातें हैं जो सिर्फ वहीं पर हम देख सकते हैं, वहीं पर हमें मिलेंगी, जो इस संसार में नहीं, इस वैली में नहीं, इस तराई में नहीं, लेकिन जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो हम परमेश्वर की बहुत सी अद्भुत चीजों को देख पाते हैं। और मैं चाहूंगा कि आज की सुबह हम सब उस पहाड़ पर चलें ताकि हम परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर के हृदय को जो वो हमारे लिए रखता है उसे हम देख सकें, जान सकें और हमारा समर्पण और हमारा प्रेम उसके प्रति और बढ़ सके। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपका अनुग्रह मुझ पर है और आपने चुना है प्रभु कि मैं इस जगह पर खड़ा हो सकूं। प्रभु हमारी काबिलियत, हमारी योग्यताओं के अनुसार नहीं, केवल तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरी दया है, तेरा प्रेम है प्रभु कि तू हमें चुनता है और अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। इसलिए हम अपने आप को तेरी वेदी के समक्ष झुकाते हैं, अपने आप को प्रभु दंडवत करते हैं प्रभु जी। एक भेंट के रूप में हम अपने आप को आपकी वेदी पर लाते हैं। हमें स्वीकार है प्रभु जी और हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु। अपनी पवित्र वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छुएं ताकि मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा मुझमें से बातचीत करने पाए। हर एक डिस्टर्ब करने वाले विचार, बातें, ख्याल, ध्यान को डिस्टर्ब करने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। ये समय आपकी महिमा का होने पाए प्रभु। हम प्रभु छुपाए जाएं और आप प्रकट किए जाए प्रभु जी। यहाँ पर मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा बातचीत करने पाए प्रभु। मुझे अपनी क्रूस के पीछे छुपा कर अपने आप को प्रकट कर। आज की सुबह में इस कलीसिया को तेरे नाम से आशीष देता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो प्रभु जी। बिलासपुर में प्रभु इस कलीसिया के द्वारा हजारों आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस कलीसिया के ऊपर उतरने पाए, कलीसिया के लोगों पर उतरने पाए प्रभु। वो जिस भी क्षेत्र में जाए शैतान के काम नाश हो प्रभु जी। लोग बंधनों से छुड़ाए जाएं और आपका नाम महिमा पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। इस सभा के शुरू से लेकर आखिर तक आपने हमारी अगुवाई की, आगे के भाग को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और एक बार फिर मैं परमेश्वर के नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। जैसा हमने अभी परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखा है, पढ़ा है, और मैं आपका ध्यान उन्हीं बातों की ओर ले जाना चाहूंगा। और जब हम पढ़ रहे थे मत्ती उसके 17 अध्याय को हम अगर निकाल लें तो वहां पर हमारे लिए कुछ बातें हैं जिसको हम देख पाएंगे। यहाँ 17 अध्याय के पहले पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। मेरे प्रियो, आज की सुबह
मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ये हमारी योजना नहीं है, हमारे अंदर का विचार नहीं है कि हम पहाड़ पर जाएं, लेकिन ये परमेश्वर की मंशा है कि वो हमें पहाड़ पर लेकर जाए। परमेश्वर की बुलाहट है कि वो हमें पहाड़ पर ले जाना चाहता है, क्योंकि जब हम संसार में प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन काल को देखते हैं, तो जब वो इस पृथ्वी पर था, एक बड़ी भीड़ उसके साथ रहती थी, और भीड़ जो रहती थी उसका एक ही पर्पस या एक ही उद्देश्य हम कह सकते हैं कि वो सब शारीरिक प्रक्रियाओं में, शारीरिक अवस्थाओं के अंदर वहां पर रहकर यीशु मसीह से अपने जीवन के लिए कुछ प्राप्त करना चाहते थे। बीमार लोग इसलिए आते थे कि वो चंगाई पाए, जरूरतमंद इसलिए आते थे कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, भूखे प्यासे लोग इसलिए आते थे कि उन्हें समय पर भोजन मिल सके। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि तराई के अंदर, उस भीड़ के अंदर जो लोग थे, उनकी शारीरिक अवस्थाएं थी, और वो उस अवस्थाओं को अपने जीवन के अंदर फुलफिल होता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जिनसे प्यार करता था, हम देखते हैं कि उसकी शुरुआत की सेवकाई के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया, उसने चेलों को चुना, और जब मत्ती के 4-5 अध्याय के बाद जब पढ़ते हैं तो आप लिखा प्रभु यीशु मसीह उन्हें पहाड़ पर ले जाता है, अपने साथ संगति में रखता है, ताकि वो उन्हें अभिषेक दे सके, उन्हें अपनी महिमा के लिए तैयार कर सके। और इसीलिए आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम अपने जीवन के अंदर तराई की अवस्था में, यदि हम अपने निचले स्तर पर रहकर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप इस अवस्था में रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको पहाड़ पर ले जाए, जहां पर वो अपने हृदय की बातों को, जहां पर वो अपने हृदय को आपके साथ खोल सके। और इसीलिए जो वचन हमने पढ़ा है वहां पर भी हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर एक पहाड़ पर गया है। यदि आप 15 और 16 अध्याय मत्ती के पढ़ेंगे तो वहां पर आप बहुत सी घटनाओं को देखेंगे। वहां 4000 लोगों को उसने भोजन कराया, उसने वहां पर लोगों को चंगा किया, वहां पर उसने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। लेकिन जब हम 17वें अध्याय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन सब कामों के बाद चेलों को लेकर क्या करता है, पहाड़ पर जाता है। और ये पहाड़ जो है, इस पहाड़ के विषय में कहा जाता है कि ये एक ऐसा पहाड़ है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। बाइबल में जैसे भाई साहब ने भी बताया, 7 पहाड़ों का जिक्र किया जहां पर अलग अलग आत्मिक घटनाएं घटी हैं और वो आत्मिक जीवन से संबंधित हैं। और उसमें से एक पहाड़ है जिसका नाम हम देखते हैं निर्गमन उसके 3 अध्याय के पहले पद को मेरे साथ निकाल ले, हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका पहला पद। तो वहां पर हम पहाड़ पर एक घटना को देखेंगे कि वहां पर क्या घटा है। निर्गमन उसका 3 अध्याय इसके पहले पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और धोर नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने भूमि पर उठकर देखा कि वो झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा के अंदर ही वो प्रेरित होकर उस पहाड़ पर जाता है। और बाइबल बताती है वो पहाड़ जो है वो लगभग समुद्र सतह से 2285 मीटर ऊंचा है और 7497 फीट की ऊंचाई उसकी है। और उस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर जो है मूसा को बुलाता है। ये वही मूसा है जिसके विषय में हम सब जानते हैं कि जब उस इजरायली जो मिस्र में गुलामी में थे और गुलामी की अवस्था इस प्रकार से बढ़ गई थी कि वहां पर एक ऐसा समय आया जब जो भी कोई लड़का वहां पर उत्पन्न होता था उसे मार दिया जाता था। और परमेश्वर की योजना में इजरायली लोग अब बहुत अधिक पीड़ित हो चुके थे और परमेश्वर को पुकारते हैं। और उस समय में मूसा का जन्म होता है कि वो उनको छुटकारे के लिए तैयार करे। और बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, परमेश्वर की योजना के द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा हुआ व्यक्ति था। और उस योजना के दौरान भी मूसा अपने जीवन काल के अंदर संसारिक अवस्था के अंदर होकर संसारिक तरीकों से वो अपने जीवन को गुजार रहा था। नो डाउट उसका परिवेश जो है, उसका लालन पालन, उसका जो कुछ भी शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो सब परमेश्वर की योजना के तहत है। लेकिन वो मिस्र में रहकर मिस्री पूरे उस तरीके के अंदर वो जीवन जी रहा था। और एक बार जब वो अपने घर से निकलता है, 2 लोगों को लड़ता हुआ देखता है
और वो देखता है कि एक मिस्री उसके भाई को मार रहा है, तो उसे वो मार कर गाड़ देता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूसा का जीवन जो है वो संसार के तरीके के अनुसार ढल चुका था, लेकिन उस अवस्था के अंदर परमेश्वर की योजना में अभी कुछ और बाकी था। और इस प्रकार से वहां पर देखते हैं कि वो एक दिन और जब निकलता है तो दो इजरायली भाई, इब्री भाई आपस में लड़ रहे थे, और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां उसने उनको समझाना चाहा। और वहां हम देखते हैं कि मूसा ऑलरेडी एक अगुवाई के लिए चुना गया, एक नेतृत्व के लिए चुना गया है, लेकिन फिर भी वहां लोग उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि अब तक मूसा जो है वो अपने जीवन को अपने तरीके से, जो कुछ उसके पास समझ है, जो कुछ उसके पास ज्ञान है, जो उसने मिस्री परिवेश में सीखा है, उसके अनुसार वो काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर की योजना में वो सब नहीं था। और मूसा को जब पता चलता है मेरी घटना जो मैंने कुछ किया है वो पता चल गया है और मुझे कहीं राजा सजा दे दो, भाग जाता है। और भागने के बाद आगे की सारी बातों को हम जानते हैं। उसका विवाह होता है और वो वहां पर अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहता है। और तब तीसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये घटनाक्रम देखते हैं कि मूसा एक पहाड़ के ऊपर भेड़ बकरी को चरा रहा है, वहां पर एक दर्शन उसे मिलता है। और मेरा जो संदेश है वो यही है कि परमेश्वर जब पहाड़ पर हमें बुलाता है तो उसके पास कुछ कार्य हमारे लिए, कुछ बातें हैं जो हमें दिखाना चाहता है, उसकी जो योजनाएं हैं वो हम पर प्रकट करना चाहता है। और हम तीसरे अध्याय में जब देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है। और यही आज की सुबह मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर से बातचीत करना है, यदि परमेश्वर को जानना है, तो हमें इस तराई में से निकलकर पहाड़ के ऊपर जाने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन काल में जब हम इस संसार में हैं, इस संसार में रहते हुए हम अपने कार्यों के अंदर, हम अपनी सेवकायों के अंदर इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमने आखिरी बार परमेश्वर के साथ कब टाइम स्पेंड किया, कब हमने परमेश्वर की आवाज को सुना। क्योंकि हमारे पास बहुत से अनुभव हो चुके हैं और उस अनुभव के अनुसार ही आज बहुत से लोग सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रतिदिन हमारा इंतजार करता है। परमेश्वर चाहता है प्रतिदिन हम उसके साथ संगति करें, प्रतिदिन हम उसके साथ अपने समय को बिताएं। क्योंकि बाइबल बताती है यिर्मयाह 33:3 के अंदर जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें अभी घटी भी नहीं है, जो बातें अभी चित्त में भी नहीं है, वो कहता है जब मुझसे बातचीत करोगे, प्रार्थना करोगे, तो वो बातें जो अभी तक हुई भी नहीं है वो मैं तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि वो नई नई बातों को अपने लोगों के साथ बांटे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे अंदर हमेशा इस बात की उत्सुकता रहती है कि मैं हमेशा कुछ नई चीजों को परमेश्वर से प्राप्त करूं, नई चीजों को मैं सीखूं। और जैसे मैं इस बात को बता रहा था कि परमेश्वर का इच्छा है कि हम उससे नई नई बातों को जानें, और जितना अधिक हम परमेश्वर की नई बातों को जानेंगे, हम उतना अधिक उससे क्या करेंगे, प्रेम करने लगेंगे, उससे और अधिक हमारा समर्पण बढ़ने लगेगा। किसी परमेश्वर के दास के एक बार एक संदेश को मैं सुन रहा था और उनके संदेश में मैंने एक बात जो सीखी और मुझे बहुत आशीष वो बात दे के गई, उस बात को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वो बता रहे थे कि हम अपने जीवन काल में जब किसी गाने को गाते हैं या जब हम कोई चीजों को करते हैं तो थोड़े समय बाद हम उब जाते हैं और हम उन गीतों से, उन बातों से उब कर फिर हम थोड़ा धीमे हो जाते हैं। लेकिन स्वर्ग के अंदर आज भी स्वर्गदूत जो हैं 24 घंटे परमेश्वर की आराधना करते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर। यही एक लाइन हम पूरे बाइबल में हम देखेंगे। स्वर्ग में जब भी प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक दो लाइनें जो है वो हमेशा चलती हैं कि वो पवित्र पवित्र सेनाओं का परमेश्वर। तो वो बता रहे थे कि जब स्वर्गदूत परमेश्वर की परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं, और जब ऐसे घूमकर जब दोबारा परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर का एक नया रूप उन्हें दिखाई देता है। फिर वो ऐसे राउंड लगाकर जब फिर सामने आते हैं, फिर परमेश्वर का एक नया रूप। और बता रहे हजारों साल से स्वर्गदूत जो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं वो भी आज तक परमेश्वर को पूरा नहीं देख पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर कितना विशाल परमेश्वर है। हम थोड़ा सा कुछ सीख लेने के बाद, हम थोड़ा सा शिक्षाओं को पालने के बाद हम समझते हमने परमेश्वर को जान लिया। मेरे प्रियो, एक छोटी सी इस संदेश के अंदर मैंने इस बात को देखा कि 24 घंटे स्वर्गदूत जब परमेश्वर की परिक्रमा करते हैं और हजारों साल से परिक्रमा कर रहे हैं, जब वो परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर का एक नया रूप उन्हें देखने को मिलता है।
और वो कहते हैं हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि हर बार उनके सामने परमेश्वर के नए रूप में है। लेकिन हमने अपने जीवन के कुछ सालों में हम सोचते हैं हमने परमेश्वर को पूर्ण जान लिया, हमने बहुत मात्र कम जाना है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब हम पहाड़ पर जाते हैं, जब हम परमेश्वर के उस स्थान पर, जैसे भजन संहिता 123 में भी हमने पढ़ा कि हम जब उस पर्वत की ओर जाते हैं, जब उस विराजमान परमेश्वर की ओर देखते हैं, हमें एक नया रूप दिखता है। और हर एक रूप हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है। हर एक रूप हमारे जीवन को एक नया आनंद देता है। सो मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि जो पहाड़ की जो कुल्हाड़ है वो हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम विचार करेंगे कि हमारे जीवन के अंदर हम कब आखिरी बार उस पहाड़ पर गए, कब हमने आखिरी बार परमेश्वर के साथ अपने समय को स्पेंड किया, कब आखिरी बार हमने परमेश्वर की धीमी और मधुर आवाज को सुना है। यदि नहीं तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। हो सकता है आप अपने जीवन काल के अंदर व्यस्त हो, आप अपने कामों के अंदर बहुत व्यस्त हो सकता है आप एक्सपर्ट हो, निपुण हो चुके हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या वो रिलेशनशिप हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ आज है। पूरी बाइबल का एक ही सार है कि परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर के साथ एक संबंध में देखना चाहता है। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। नाना प्रकार की आज डॉक्ट्रिन्स है, नाना प्रकार की ज्ञान की बातें हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसका पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा। इस कोरोना काल में हमने देखा बहुत सारे प्रभु के बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, लेकिन विश्वास में टिक नहीं पाए। मेरे प्रिय, छोटी छोटी सी घटनाएं हमारे विश्वास के स्तर को हिला देती हैं, हमारे विश्वास के लेवल को गिरा देती हैं। तो हम वचन में लिखा, जब तुम प्यादों के साथ नहीं दौड़ पाए तो घोड़ों के साथ कैसे दौड़ोगे। ये तभी संभव है मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पर समय को बिताएंगे, क्योंकि वहां हम परमेश्वर की वास्तविकता को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और वही महिमा हमें परमेश्वर में मजबूती प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम निर्गमन के 3 अध्याय में हम देखा कि वो पहाड़ के ऊपर जब परमेश्वर उसको बुलाता है तो वहां पर मैंने आपको बताया कि उस पहाड़ पर परमेश्वर उसे क्या देता है, दर्शन देता है। जब भी आप पहाड़ पर जाएंगे आप परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। वचन में लिखा है, जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जहां दर्शन नहीं है वहां लोग निरंकुश हो गए। वचन में लिखा है कि जब दर्शन नहीं होता है तो लोग क्या हो जाते, नाश हो जाते हैं। आज बहुत सारी कलीसियाएं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज भी जो लोग परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं, रिलेशनशिप में हैं, वो परमेश्वर के लिए काम करें। लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कलीसियाएं आज दर्शन नहीं होने के कारण वो नष्ट होने के कगार पर हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, लेकिन जब वो दर्शन आगे लोगों तक नहीं पहुंचा तो वो धीमे धीमे क्या हो गए, स्पॉइल हो गए, खत्म होते जा रहे हैं। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, दर्शन हमारे जीवन में होना जरूरी है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों के पास क्या दर्शन है, लेकिन जब दर्शन आता है तो हमारा सब कुछ बदल जाता है। शाऊल के बारे में हम जानते हैं, वो कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसने पाया, उसके जीवन का लक्ष्य बदल गया। और वही आज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक मनुष्य का जन्म होता है, पढ़ता लिखता है, बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, और वो अपने उस जिम्मेदारी में लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ इसके लिए नहीं बुलाया। ये सब चीजें अपने जीवन में हैं, हमें इसका ये प्रक्रिया से होकर जाना है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए है कि हम उसके लिए इस्तेमाल हो, हमारा जीवन का मुख्य भाग उसके लिए होने पाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दर्शन का होना हमारे जीवन में जरूरी है। और दर्शन पहाड़ पर मिला करते हैं। जैसे मूसा को दर्शन मिला और मूसा के जीवन का सब कुछ बदल गया। भेड़ बकरियों को चराने वाला 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को लेकर इजराइल से निकलता, मिस्र से निकलता है और कनान देश की तरफ लेकर चल रहा है। उसके जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में मजबूत होता गया। और परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति है। जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में गहरे होते जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कई क्वालिटीज को बिल्ड करता है और वो क्वालिटी संसार को प्रभावित करती है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, चाहे हमारे पास ज्ञान कितना भी हो, ज्ञान हमारे को कई बार परमेश्वर से अलग कर देगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें जो ऊपर से आता है, क्योंकि बाइबल कहती है जो ज्ञान ऊपर से आता है वो सिद्ध होता है
और वो हमें सिद्ध बनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पहाड़ पर जाते हैं तो हमें दर्शन मिलता है। दूसरी एक और चीज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद को, तो वहां पर हम पाएंगे कि और क्या वहां पर होता है। निर्गमन उसका 3रा अध्याय उसके 5वें पद को हम पढ़ेंगे। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। 6 पद में इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर मूसा क्या पा रहा है, परमेश्वर का दर्शन पा रहा है और परमेश्वर से कह रहा है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। और मूसा ने जब इस बात को सुना तो लिखा है कि उसने अपने मुंह को क्या करा, ढाक लिया। वो परमेश्वर के उस तेज का सामना नहीं कर पा रहा है, वो परमेश्वर की उस महिमा का सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दर्शा रहा है। जब हम पहाड़ पर जाते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं और वो उपस्थिति हमारे वास्तविकता को सामने दिखाता है। मूसा बहुत पढ़ा लिखा, बहुत निपुण और मिस्र सभ्यता उस समय में बहुत उच्च स्तर पर थी और उसने वहां पर सारी शिक्षाओं को पाया। यदि संसारिक दृष्टिकोण से हम देखें तो मूसा बहुत एक पावरफुल व्यक्ति था, लेकिन जब वो परमेश्वर की उस उपस्थिति में आता है उसको पता चलता है वो कुछ नहीं, वो शून्य है। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, एक बार हम उसकी उपस्थिति में आए हमें पता चलेगा हम कुछ भी नहीं। यदि उसका अनुग्रह हम पर से हट जाए तो हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इस कॉलिंग को, इस बुलाहट को समझें कि वो पहाड़ पर क्यों बुलाना चाह रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको पहाड़ पर बुलाकर अपनी उपस्थिति का आभास आपको कराए और अपनी उपस्थिति में वो आपको रखे। दाऊद कहता है, कहीं और दिन बिताने से उत्तम है मैं परमेश्वर की डेवढ़ी पर खड़ा रहूं। मेरे प्रियो, आज कहीं हम समय बिता सकते हैं, बहुत संसार के अंदर ग्लैमर है, बहुत संसार के अंदर चकाचौंध करने वाली बातें हैं, लेकिन क्या वहां पर हमारे जीवन के लिए कुछ है क्या? एक थोड़ा समय का एंटरटेनमेंट, एक थोड़ा समय का मनोरंजन है, लेकिन वहां पर रहते रहते हम फिर थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, अपने अंदर एक खालीपन को महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उसकी उपस्थिति में चले जाते हैं, जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, किसी परमेश्वर के दास ने लिखा कि उसका नशा उतरता नहीं, चढ़ता जाता है। हमारे एक मित्र हैं मनाली के अंदर और वो उनका नाम प्रदीप है और मैंने उनके जीवन में देखा कि उनके अंदर एक ऐसी उस समय में एक ऐसी दीवानगी थी और वो हमेशा ऐसे छाती ठोक कर बोलते थे कि मैं तो सिर्फ प्रभु का दीवाना। मेरे प्रियो, क्या कभी हमने इस बात को इस तरह से कहा है कि मैं केवल प्रभु यीशु मसीह का दीवाना? क्या हमारे आचरण से, क्या हमारे कामों से इस बात का प्रमाण है? मैं 3 दिन पहले यहाँ पर एक सुबह के समय उठा, प्रभु ने मुझसे बातचीत किया कि तेरे पास क्या प्रमाण है कि तुम मुझसे प्रेम करता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा तू कह सकता है कि मैं तुम मुझसे प्यार करता है? और मैं सोचने पे मजबूर हूँ, हाँ सच में क्या ऐसा प्रमाण है, क्या ऐसी बात है कि हम कह सकें हाँ प्रभु मैं इन चीजों से मैं बता सकता हूँ कि मैं प्रेम करता हूँ। और प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताई हैं, मैंने उसको एक वीडियो बनाकर शेयर किया है। कहने का मतलब है कि जब उसकी उपस्थिति में आते हैं हम और अधिक उसके साथ एक गहरे संबंध में जाते हैं। शाऊल जो सताने वाला था, जब दर्शन पाया, उसकी उपस्थिति में आया, उसका जीवन बदल गया। जो मारने वाला था वो बचाने वाला बन गया। जो लोग नरक में जा रहे हैं उनको बचाने के लिए वो खुद अब मार खाने के लिए तैयार है। और यही वो महत्वपूर्ण चीज है जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम जब उस पहाड़ पर आए उसकी उपस्थिति को महसूस करें। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किए। मेरे जीवन की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ और उस घटना के बाद ही मैं आज सेवा में खड़ा हूँ। जब मैं 4 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई और एक पिता का प्यार क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। और जब मैं इस वायम के अंदर एक ट्रेनिंग कोर्स में था, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्कूल के अंदर, वहां पर एक सब्जेक्ट था, परमेश्वर का हृदय पिता के समान प्रेम करता है। परमेश्वर का हृदय पिता के रूप में है। और जब एक शिक्षक हमको पढ़ा रहे थे तो मैंने परमेश्वर से मन में प्रार्थना किया, प्रभु यदि सच में आप पिता के समान प्रेम करते हो तो मुझे गले लगाओ, क्योंकि मुझे आज तक
कभी किसी ने एक बाप के रूप में गले नहीं लगाया। ठीक है, संसार में रिश्ते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन एक पिता का प्यार क्या होता है ये मैंने अनुभव नहीं किया है। और जब मैं इस बात को अपने मन में बोला तो अचानक एक स्टाफ आया, उसने मुझे गले लगाया और मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने कहा प्रभु, मैं चाहता हूं कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो मुझे गले लगाए, तो मैं सोचूंगा कि आप उसमें होकर मुझे गले लगा रहे हैं। और मैंने इस बात को पाया कि वो आकर मुझे एक छोटे से बच्चे के समान अपनी गोद में उठाकर पूरे सीने से लगाकर, जैसे एक पिता बच्चे को प्यार करता है वैसे उन्होंने प्यार किया। और वो स्पर्श मैंने महसूस किया कि वो डिवाइन पावर थी। हालेलुया। वो परमेश्वर की वो उपस्थिति थी जिसके द्वारा मैं आज भी अपनी सेवकाई में खड़ा हूं। आज भी किसी भी प्रकार का कष्ट संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे पास मेरा एक पिता है जो मेरी हर परिस्थितियों को संभालता है। और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस उपस्थिति को कभी नहीं पाए हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको वो अनुभव दे। क्योंकि बहुत सारे लोग आज ट्रेडिशनल सेवा में किसी को देखा सेवा करते हैं, अच्छे स्टेटस को, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सारी उम्र गवर्नमेंट नौकरी किया है, अब जब रिटायरमेंट का समय आ गया है, कहीं कुछ नहीं है, चलो हम सेवा करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद सो एंड सो, अगर आपने उनको अंकल बोल दिया कि सारी उम्र अंकल बोला है, अभी वो पादरी बन गए हैं तो बोलते हैं रेवरेंड बोलो हमको। मैंने कहा अंकल ऐसा है, आप काम करो, अपना आप लोग बोलने लग जाएंगे। हमारे जीवन में हमारी आइडेंटिटी को परमेश्वर बताता है। मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा ये नम्र व्यक्ति है, दाऊद के लिए कहा ये मेरे मन के अनुसार है। कहना नहीं पड़ता, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, हमारे जीवन को लोग अपने आप बताएंगे कि ये परमेश्वर के क्या है। लेकिन अपने आप से, वचन में लिखा अपने आप से आदर पाने का प्रयास ना करें। हम लोग अपने आप से पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आप पहाड़ पर जाएंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर स्वयं आपकी आइडेंटिटी को बदल देगा। आप क्या थे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपकी एक नई पहचान को स्थापित करता है। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम पहाड़ के ऊपर जब जाएं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। बस, थैंक यू। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब पहाड़ पर जाते हैं तो परमेश्वर अपनी आज्ञाएं हमें देता है। हम उसके बाद देखते हैं कि मूसा को फिर परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया और 10 आज्ञाएं दी। और यहाँ पर भी एक आज्ञा है मूसा के लिए, जा और क्या कर, इस्राएलियों को तुझे छुड़ाना है ना। और वहां पर मूसा बहुत सी बातें करता है, लेकिन परमेश्वर बहुत सी चीजें उसको कहता है ना। कहता है वो मेरी सुनेंगे नहीं, और परमेश्वर कहता तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, उसको फेंक जमीन पर। और जब उसने फेंका तो परमेश्वर ने कहा इसकी पूंछ को पकड़, और वो क्या हो गई, वो सांप बन गई। और जब पूंछ पकड़ा वो वापस लाठी बन गई। परमेश्वर ने एक भेद इस पर प्रकट किया। क्यों, मैंने प्रभु से पूछा क्यों प्रभु लाठी ही, सांप ही क्यों, हाथी घोड़ा शेर क्यों नहीं बनाया, सांप क्यों बना भाई साहब, सांप क्यों बना, कभी सोचा इस विषय में? मैं प्रभु से पूछ रहा था सांप क्यों प्रभु जी, और परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताया कि सांप ही था जो अदन की वाटिका में हवा से बातचीत किया था। सांप ने ही हवा को बहकाया, सांप ने ही वो अधिकार मनुष्य से क्या करा, ले लिया। और परमेश्वर कहता मैं उसे तेरे वश में करता हूं, तो उसकी पूंछ पकड़ेगा और तेरे कंट्रोल में। लाठी वापस, सांप जो था वापस वो क्या होगी, लाठी बन गई। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उसके विश्वास को बढ़ाया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें आज की सुबह बताना चाहता है कि जब वो बुलाता है तो वो हमें आज्ञाएं देता है, और उसकी आज्ञाएं बड़ी आनंद की बातें हैं। बड़ा उसकी आज्ञाओं के अंदर भेद छुपे हैं, उसकी आज्ञाओं में बड़ी सामर्थ छुपी है। और यहाँ परमेश्वर वही चीज हमें दिखाना चाहता है कि जब हम उसके साथ पहाड़ पर जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि वो अपने उसको ऊपर बुलाकर दर्शन देता है, अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है, और उसकी उपस्थिति में पवित्रता है। जब हम उसके साथ वहां रहेंगे तो उसकी पवित्रता हमारे अंदर क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, 40 दिन अपने साथ रखा, बाइबल बताती है जब वो पहाड़ से उतर रहा था तो उसके चेहरे पर इतना अधिक तेज था कि इजरायली लोग क्या करें, उसका सामना नहीं करता। मेरे प्रियो, यदि आपको मसीह होने की अगर कोई
अपने अंदर देखना है कि आप मसीह हैं, उसकी कोई पहचान, तो आप अगर प्रभु के साथ चलते हैं, यदि आप प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, आपके चेहरे का तेज अलग दिखाई देगा। आप हजारों लोगों के बीच में भी आप पहचान ले जाएंगे। किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार से बताया कि यदि आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप लाखों की भीड़ में हो, भले लोग आपको नहीं पहचान, लेकिन दुष्ट आत्माएं पहचान जाएंगे परमेश्वर का जन। पब्लिक भी पहचानती, आपके चेहरे का व्यवहार, आपके चेहरे के ऊपर जो तेज है वो क्या करता है, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को जांचते रहें कि क्या मैं सही में परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, क्या मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति आज भी वही सेंस है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। एली परमेश्वर के भवन में रहकर सेवा कर रहा है, लेकिन एली को परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं रही है। शामुएल थोड़ा सा समय हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में आए, लेकिन शामुएल परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। जब परमेश्वर पुकारता है शामुएल शामुएल, क्या परमेश्वर की आवाज इतनी धीमी है कि दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनाई दे? बाइबल बताती है जब वो क्रोधित होता है तो जवान हिरनियों के गर्भपात जाते हैं, पहाड़ डोलने लगते हैं। वो परमेश्वर शामुएल को पुकार रहा है और एली को सुनाई नहीं दे रहा है। कई बार हमारे जीवन काल में ऐसा ही होता है, परमेश्वर कुछ कहता है लेकिन हम, क्योंकि हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है, हमारे संबंध खत्म हो चुके हैं, और जब संबंध खत्म हो जाते हैं तो परमेश्वर की वो सब चीजें हमको महसूस नहीं होती हैं, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को देखें। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 3 अध्याय की 12 पद को भी पढ़ लें। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, हाँ। और इस बात का कि मैं तेरा भेजने वाला हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा। बस, थैंक यू भाई साहब। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, पर 12 पद में परमेश्वर कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। जब हम पहाड़ पर जाते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं। परमेश्वर कहता है, जब तू यहाँ तक आया, जब तू मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो मेरी प्रतिज्ञा अब तेरे लिए इस प्रकार से है। वो कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपको चाहिए, परमेश्वर का आश्वासन आपको चाहिए, तो आपको तराई में से निकलना पड़ेगा, वैली में से निकलना पड़ेगा और पहाड़ की तरफ जाना होगा। और जैसे हमने हगे नबी की किताब को पढ़ा है, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 8 पद में कि पहाड़ पर चढ़ आओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर की इच्छा है पहाड़ पर चढ़ आए हो, है ना। हम संसार में रहते हुए बहुत जीवन को जी लिए, हमने अपने जीवन को अपने तरीके से बहुत अधिक बिता लिया, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमसे कहता है, पहाड़ पर चढ़ाओ। मेरे प्रिय, पहाड़ पर कैसे हम जा सकते हैं? कैसे हम उस पहाड़ के ऊपर खड़े हो सकते हैं? कैसे हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं? ये आज हमारे लिए सोचने वाली बात है। हम संसार में इतने व्यस्त हो चुके हैं, संसार के काम, संसार की जिम्मेदारी में। मेरा एक सवाल है, यदि आपके पास एक बड़ी सेवकाई है, यदि आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यदि आप किसी बड़े जगह पर काम कर रहे हैं, और यदि वहां से परमेश्वर आपको बुलाए कि ये सब छोड़कर मेरे पास चला, कितने लोग तैयार हैं आज की सुबह? यदि प्रभु के सेवकाई को छोड़ो, मेरे साथ समय बिता, क्या हम तैयार हैं? हम लोग अब इतने अभ्यस्त हो गए इन चीजों के, यदि ये चीजें हमारे आसपास नहीं हो तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है, इस सब चीज को छोड़कर क्या कर, मेरे पास आ। एलिया का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिसकी उपस्थिति में रहता हूं उसकी ओर से बात बोल रहा हूं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। ये याव कहां से आया एलिया के पास? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, और इसीलिए उसके पास वो याव है कि वो जाकर राजा के सामने खड़ा होकर इस बात को बोल सकता है। और ये बात उत्पत्ति के 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कही, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यदि तू मेरी उपस्थिति में रहेगा तो तू क्या होगा, सिद्ध बनेगा। लेकिन यदि उपस्थिति से हम भाग गए, यदि उपस्थिति से हम दूर रहकर हम परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में नहीं आए, तो परमेश्वर की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर की इच्छा हम पहाड़ पर चढ़ाए, तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें और परमेश्वर के साथ बैठना स्टार्ट करें, परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करें। और पहाड़ पर चढ़ने के लिए, मेरा एक दोस्त है,
मनाली के अंदर, और उनको भारत सरकार की तरफ से स्नो टाइगर की उपाधि दी गई है। और उन्होंने ये जब बर्फबारी थी उसमें उसने 22 लोगों की जान को बचाया है। और मैं उनसे बातचीत कर रहा था पहाड़ पर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, तो बता रहे थे बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ खास बातें जो मेरे आत्मिक जीवन से संबंधित है, मैंने उन बातों को नोट किया और उसमें से कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहाड़ पर चढ़ने के लिए 3 या 4 चीजों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। उसमें पहला है ऑक्सीजन सिलेंडर का होना उनके लिए बहुत जरूरी है। छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर वो लोग रखते हैं, इन केस अगर नहीं ऑक्सीजन मिले तो उसके द्वारा सर्वाइव कर सके। और मैं इस बात को देख रहा था कि ऑक्सीजन किस प्रकार से प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए कैसे क्या मायने रखती है, ऑक्सीजन का क्या मतलब है। और परमेश्वर ने मुझे बताया पवित्र आत्मा जो है वो ऑक्सीजन के समान है। यदि मुझे और परमेश्वर में अगर खड़ा रहना है तो पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में होना आवश्यक है। आज बहुत सारे लोग नाना प्रकार की चीजों के द्वारा सेवा कर रहे, लेकिन बहुत सी कलीसियाओं से पवित्र आत्मा चला गया है। आप चाहे माने ना माने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा बहुत सी कलीसियाओं से क्या हो गया, बाहर हो गया है। बहुत सारी कलीसियाओं के हाल यही, क्यों लड़ाई झगड़े हैं, क्यों डिस्प्यूट्स हैं, उसका कारण यही है कि पवित्र आत्मा वहां से चला गया। और बहुत बार हमको पता नहीं चलता है। शिमशोन अभिषेक व्यक्ति था, लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन, परमेश्वर की वचन के अनुसार जब वो नहीं चला, तो लिखा है कि उसके ऊपर से आत्मा क्या हो गया, उड़ गया। वो अभिषेक उसके ऊपर से उड़ गया। और आज भी यही बात है, जब कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलती है, जब कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं खड़ी होती है, या अगुआ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, चाहे कुछ भी कलीसिया हो, चाहे कोई भी संस्था हो, यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेजेंस उठ जाता है और इसी कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन, उसके बिना हमारा मसीह जीवन डेड है, हम मृतक के समान हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन का पहाड़ पर जाने का मतलब है ऑक्सीजन का होना और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बना सकती है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के पास ले जा सकती है, हम अपने आप से नहीं जा सकते। दूसरी चीज जब मैंने उनसे पूछी, उन्होंने बताया कि रस्सी का होना बहुत जरूरी है। और रस्सी जो है वो प्रार्थना को दर्शाती है, जो दो लोगों को जोड़ती है। हम परमेश्वर के साथ जब बातचीत करते हैं तो हम रस्सी के समान वो काम करती है। हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तो मुझसे बातचीत कर, आओ हम आपस में बैठकर वाद विवाद करें। बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को बताता है कि वो हमें कनेक्ट करता है। और रस्सी बहुत सारी जगहों पर उनके काम आती है। तीसरा एक और बात जो उन्होंने बताई कि एक बड़ा कीला होता है जो हमेशा साथ रखते हैं। जब कहीं नहीं चढ़ा जाता है तो कीले को फेंकते हैं रस्सी बांध कर, और उस रस्सी के माध्यम से उस कीले के गड़े होने के कारण वो उस जगह तक पहुंचते हैं। कीला जो है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक हम उसके उस सही रूप को अपने जीवन में नहीं लेंगे, तब तक हम अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वो कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं आज की सुबह जो मेरा उद्देश्य है, मेरा संदेश है, वो यह है कि परमेश्वर की इच्छा हम पहाड़ पर चढ़ाएं। और पहाड़ पर क्या क्या है वो बातें मैंने आपके साथ बांटी हैं, और कैसे हम परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पर चढ़ सकते हैं मैंने आपको बताया। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से हम अपने आप को भरें, प्रभु से कहें प्रभु हमें इसकी जरूरत है, हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारा ज्ञान, हमारी सामर्थ, हमारी बुद्धि परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती, लेकिन पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है। और दूसरी चीज परमेश्वर के वचन। अभी पिछले दिनों हम संजीवन हम आपस में बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि जीजू आज बहुत बड़ी समस्या संस्था के अंदर ये है कि लोग वचन को नहीं पढ़ते, काम कर रहे हैं, सुबह से शाम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसका अध्ययन लोगों के पास नहीं है। जो कुछ भी है कभी पढ़ा था वो आज काम में ले रहे हैं, लेकिन नहीं, आज हर दिन, क्योंकि वचन जो है एक मन्ने के समान है जो प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और तीसरी चीज जैसे मैंने बताया, रस्सी, एक प्रार्थना, आराधना जो है हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें होंगी तभी हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रह सकते हैं, और इसके प्रेजेंस में हम बने रहेंगे तभी हम कुछ बातों को परमेश्वर जो नए रूप से करना चाहता है। मुझे नहीं मालूम कि अभी इन दिनों के अंदर लोग किस प्रकार से देख रहे हैं संसार को। बहुत सी बातें हैं जो वचन में पुराने समय में लिखी है, हम उन सब बातों को देखकर हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है,
लेकिन क्या हमने प्रभु से बातचीत किया है? क्या प्रभु इन दिनों में कुछ करना चाहता है? क्या नई चीजें प्रभु लाना चाहता है? नए परिवर्तन को क्या किस तरह से चाहता है? यदि हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, यदि हम उसके साथ संगति करेंगे, प्रभु बहुत सी नई नई बातों को जो अभी तक लोगों के चित्त में भी नहीं है, उनको वो प्रकट करना चाहता है। सो आज की सुबह मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए, जो सच में कई बार हमारे जीवन को जब हम डिस्टर्ब होते हैं, परमेश्वर में उत्साहित करता है और परमेश्वर में अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। मैं एक बार फिर से रेवरेंड राजेश मसीह साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने बहुत आय से आशीषित करे और खासकर हम उनकी पत्नी के लिए और उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ने चंगा करे ताकि वो सेवकाई में पिलर हो। हम जानते हैं पतरस जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, पतरस की सास बीमार थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक किया, तो वहाँ लिखा है कि वो उनकी सेवा टहल करने लगी है। तो हम चाहते हैं कि प्रभु ने खड़ा करे, जरूरी नहीं कि फिजिकली हो, प्रार्थना के द्वारा भी बड़ी सेवा अपने परिवार के साथ दे सकते हैं। सो हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनको चंगा करे और अपनी महिमा के लिए खड़ा करें और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। प्रभु बहुत ऐसे आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर आगे का समय भाई साहब को देंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर सुबह के लिए। बहुत से प्रार्थना विषय आज रखे गए हैं प्रभु इस कलीसिया में। मैं उन सब विषयों को तेरे सिंहासन के पास लाता हूँ और पवित्र आत्मा की मोहर को मैं उन विषयों पर लगाता हूँ प्रभु जी। आज के दिन वो सारी प्रार्थना विषय यीशु के नाम से फुलफिल होने पाए। जो बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे होने पाए। जो भाई 1 साल से बीमार है, मैं यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि वो चंगा होने पाए। प्रभु तेरा वचन कहता है तूने अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा किया है। मैं उस वचन को क्लेम करता हूँ, वो जहां कहीं है यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई आने पाए। भाई साहब की मम्मी पूरी तरह से यीशु के नाम में चंगे होने पाए। उनकी वाइफ के पेट में जो कुछ भी तकलीफ है यीशु के नाम से वो जड़ से खत्म होने पाए। प्रभु मैं तेरे लहू को उस भाग पे लगाता हूँ क्योंकि उस लहू में सामर्थ्य है प्रभु। वो लहू हमारे छुटकारे का प्रतीक है, वो लहू हमारे जीवन का प्रबंध है प्रभु जी। हम उस लहू के कारण प्रभु जी उस चंगाई की घोषणा करते हैं। वो भाई जिसकी जमीन को किसी ने कब्जा किया है यीशु के नाम से छोड़ने पाए, वो जमीन के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह आने पाए। प्रभु मैं चाहता हूँ तेरी इच्छा उस जगह पे पूरी हो और तेरा नाम महिमा पाए। एक बार फिर से इस छोटे झुंड को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरा वचन कहता है छोटे झुंड मत डर क्योंकि पिता को भाया ये राज्य तुम्हें दिया जाए। मैं उस वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूँ, आप इन्हें प्रभु जी बिलासपुर में इस कलीसिया को मल्टीप्लाई करें। इस कलीसिया के द्वारा नई ब्रांचेस खुलने पाए। तमाम जो प्रभु जी बिलासपुर के प्रभु जी वार्ड्स हैं या जो प्रभु जी विलेज हैं उन जगहों पर इस जगह से आपकी सेवकाई फैलने पाए और हर क्षेत्र में आपके राज्य की स्थापना हो। प्रभु मैं संजीव और रीटा को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। फ्यूचर सारी प्लानिंग को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, बरकत करके। प्रभु जी भाई साहब के बच्चों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि बेटा बेटियों को प्रभु मैं तेरे नाम से आशीष देता हूँ ताकि वो फले फूले और तेरे महिमा के भाग हो। सारा आदर महिमा इस समय आपको मिलने वाले जितने लोग ऑनलाइन है प्रभु यीशु के नाम से वो आशीष पाए और आपका नाम उनके जीवन में महिमा पाए। यदि कोई संघर्ष में है यीशु के नाम में उनके छुटकारा आने पाए और वो तेरे महिमा के भागीदार। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन। थैंक यू।